हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट ओम भामरे एंड वेलकम टू यूनिक नॉलेज। बड़े लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आई रियली प्रॉमिस कि अब से हम रेगुलर रहेंगे और रेगुलर वीडियोस का अपडेट लेने के लिए नीचे वाले लाल रंग का सब्सक्राइब बटन फोड़ दो और बेल आइकन भी दबा देना। यार थोड़ा सा हौसला बढ़ा दो यार। तो चलिए इसी जोश को आगे बरकरार रखते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोका द ग्रेट। तो ये एक हमारी नई सीरीज़ है जिसमें हम लोग भारत के कई चहीते शासकों के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम जिस शासक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, सम्राट अशोका। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व यानी कि 304 BCE में पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर में हुआ था, यानी कि आज के पटना के बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माँ का नाम रानी धर्मा था। ये अकेले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया था। इनका साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त एम्पायर आज के हिसाब से देखें तो वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश तक और नीचे तमिलनाडु तक इनका राज्य फैला हुआ था। और इनके राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। कुछ लोग सम्राट अशोका को बहुत ही उग्र और गुस्से वाला मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें धर्मग्रस्त और शांत स्वभाव वाले मानते हैं। ऐसी दो राय इसलिए है क्योंकि कलिंगा युद्ध ने उन्हें पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। उस युद्ध से पहले उनकी एक अलग छवि थी और कलिंगा युद्ध के बाद उनकी एक अलग छवि तैयार हुई थी। सम्राट अशोका बचपन से ही बहुत ही बुद्धिशाली और बलशाली थे। वो कुल 100 भाई थे और उनमें से प्रजा सबसे ज़्यादा स्नेह सम्राट अशोका से करती थी, लेकिन ये उनके बड़े भाई को कदापि मान्य नहीं था। वो उनकी प्रशंसा से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनसे उनकी राजगद्दी छीन ली जाएगी। इसीलिए उन्होंने चालाकी से बिंदुसार को कहकर सम्राट अशोका को 2 वर्ष के लिए संन्यास भेज दिया। उन 2 वर्ष के लिए सम्राट अशोका बुद्ध लोगों के बीच में रहकर अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गए थे। लेकिन जब वो 2 वर्ष के लिए वनवास में थे तब उन्हें खबर आई कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां का वध कर दिया है। गुस्से में आग बबूला होकर सम्राट अशोका ने राजमहल में घुसकर अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया और राजगादी पर जाके बैठ गए। 268 BCE में सम्राट अशोका का राज्याभिषेक हुआ और प्रजा बहुत ही आनंदी और उत्साही हो गई थी क्योंकि उन्हें सम्राट अशोका के बड़े भाई के जुल्मों के द्वारा मुक्ति मिल गई थी। राज्याभिषेक के बाद सम्राट अशोका ने कई सारे बलशाली राजाओं पे आक्रमण कर उन पे अपनी हुकूमत कायम की थी, लेकिन उनके राज परिवार पे एक धब्बा था कि वो कलिंग राज्य को कभी भी जीत नहीं सके थे। और यही धब्बे को मिटाने के लिए सम्राट अशोका ने कलिंग राज्य पर हमला बोल दिया। कलिंग राज्य को जीतकर सम्राट अशोका पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने इस राज्य को जीता था, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके इस युद्ध में 1 लाख सिपाही को गंवाना पड़ा और 1.5 लाख सिपाही बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इतनी बर्बादी देखकर उन्होंने युद्ध के बाद अहिंसा का रास्ता चुना और बुद्ध धर्म अपनाकर पूरे एशिया में फैला दिया। उन्हें इस युद्ध से मन में इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने कभी युद्ध न करने की कसम भी खा ली थी। बुद्धिज्म को विश्व धर्म की मान्यता दिलाने वाले सम्राट कोई और नहीं, सम्राट अशोका थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे स्तंभ और शिलालेखों का भी निर्माण किया था, जैसे सांची स्तूपा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा महावीरा एंड एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस उन्होंने किए थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोका चक्र एंड भारत का राष्ट्रीय एम्बलम शेर की त्रिमूर्ति भी इन्हीं के देन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे अशोका चक्र लगाकर भारत सरकार ने इन्हें एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। सम्राट अशोका को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। उन्हें कई सारे नाम भी दिए गए थे। प्रजा उनसे बहुत ही स्नेह करती थी क्योंकि शांति और करुणा पर आधारित उनके आदर्श शासन के कारण उन्हें महान कहा जाता है, जिसने एक केंद्रत्व प्रशासन के तहत सांस्कृतिक रूप से विविध साम्राज्यों को एकजुट करने में मदद की थी। ऐसे पराक्रमी, महान, दयावान राजा को शत-शत नमन। शायरी हमें ऐसा राजा देखने को मिले। तो वीडियो को यही रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।